आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 2.2। इससे पहले हमने 1.2 यानी कि प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी और ये 2.2 है। अब इसमें क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन हमारा एक ही क्वेश्चन था और उसमें 6 क्वेश्चन थे। तो देखो इसको, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा समय खराब करने से ये पहले तुम्हें ये बातें बताऊँ वो बातें बताऊँ, उससे बढ़िया है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन करें जिससे हमारा समय ज़्यादा खराब ना हो। तो 2.1 में देखो, ये 2.2 है, 2.1 हमने पहले कर लिया था। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर देखो उस वाली अध्याय की तरह आ गया कि इसमें जांच भी करनी है। पहले तो इनके शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने की गुणनखंड विधि से करेंगे हम, और जांच हम आराम से इनको कर सकते हैं। बस दो ही फॉर्मूले लगेंगे हमारे। एक फॉर्मूला लगेगा हमारा अल्फा प्लस के बीटा जो होता है माइनस के बी अपॉन ए, और ये दोनों याद होने चाहिए पक्के। एक होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी अपॉन ए। देखो पहला क्वेश्चन, इनमें हमें इनके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें एक विधि का यूज करना है। वो ये है कि ए हमारा क्या होता है ए, और ये होता है बी, ये होता है सी। ए और सी का मल्टीप्लाई 8 का और इसका कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 8 वन जा 8। अब तुम ध्यान से देखोगे कि हमारा मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 8, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 2। तो देखो यहाँ पर 4 2 जा कितना होता है 8, और 4 में से 2 कम कर दोगे तो क्या बचेगा 2। यानी कि हम कन्वर्ट करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 और 2। ये गुणनखंड आएंगे जब भी तुम सवालों कर पाओगे, और कुछ क्वेश्चनों के बाद तुम्हें आने लगेंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और इस 2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 4 माइनस 2। देखना 4 में से 2 कम करेंगे तो 2 ही बचेगा। क्या कुछ बदलाव नहीं किया हमने, बस इसको थोड़ा चेंज किया है, और x का x माइनस 8 का माइनस 8। अब तुम ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का x से करेंगे, इसका 4 का x से तो क्या होगा 4x, और x का इस 2 से करेंगे इधर माइनस माइनस का क्या हो गया ये प्लस, और 2 का x से क्या हो गया 2x माइनस 8 का 8। अब हमें ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। कैसे देखना, 4x में से 2x कम करके माइनस के 2x ही बच रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं। इस वाले स्टेप को तुम ना करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप रख सकते हो, बस ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, हमारा सॉल्व करके ऊपर वाला ही आना चाहिए। ये तो बस एक समझाने के लिए था, तुम डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। यानी कि तुम्हें बीच वाली संख्या को तोड़ना आना चाहिए, बीच वाले पद को तोड़ के लिखना आना चाहिए। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x यहाँ से ही मिल रहा है, x यहाँ से ही मिल रहा है, लेकिन इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 4। पूरे में से x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास x नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस के 4। अब देखो यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे प्लस के 2, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ से 2 खींचेंगे बाहर तो क्या बचेगा 4। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 2 का तुम x से कर दो 2x, और 2 4 जाए 8, देखना वही है क्या, और 2 का x से कर दो, वो x का x से कर दो तो x स्क्वायर, और x का 4 से करो तो 4x, बिल्कुल वही है। अब देखो टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है, इस टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x माइनस 4, तो x माइनस 4 हमारा टोटल में से कॉमन आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, एक तो ये x बचा और यहाँ क्या बचा ये प्लस के 2। अब इतने हमारे गुणनखंड होने के बाद, इतने फैक्टर होने के बाद हमें क्या करना होता है अलग अलग जीरो। तो अलग अलग जीरो कैसे करते हैं, देखो x माइनस 4 के अलग से जीरो, x माइनस 4 के अलग से जीरो, 4 के अलग से जीरो, और x प्लस 2 के अलग से जीरो। ये 4 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, और ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस 2 का। शून्य क्या आ गए यहाँ पर बताओ, अल्फा और बीटा क्या आ गए 2 और माइनस 2। यहाँ पर देखोगे तुम 2 और माइनस 2, सॉरी 4 और माइनस 2 आए। अल्फा क्या आ गया हमारा 4, और बीटा क्या आ गया माइनस 2। अब करनी है हमें इनकी जांच। क्या करनी है जांच, तो देखो जांच में
जांच में देखो तुम ध्यान से कि जांच कैसे करेंगे कि अल्फा प्लस के बीटा क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 और प्लस बीटा क्या है -2 और माइनस बी। देखो यहाँ पर बी की ये किसकी वैल्यू होती है हमारी ए की, ये किसकी होती है बी की, ये वैल्यू किसकी होती है सी की। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए वाला तो फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू यहाँ पर -2 और ए की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, ए की वैल्यू है 1 क्योंकि एक्स के मल्टीपल में क्या है यहाँ पर 1। अब देखो ध्यान से यहाँ पर 4 का 4, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो गया -2, 2 का 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 1 का 2 भाग करोगे तो 2, 4 में से 2 कम करोगे तो 2 और ये भी क्या बचा 2। अब इससे हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, यानी कि जांच हुई कि हमारा सही है। अब क्या इसमें हमें अल्फा प्लस के बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों निकालने पड़ते हैं। अरे भाई एक से ही सिद्ध हो गया, वैसे तो जांच हो गई, पर दोनों निकालने की इच्छा है तो तुम दोनों भी यहाँ पर निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर इधर हम क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा क्या है हमारे पास 4 और इंटू बीटा क्या है, अल्फा है हमारे पास 4 और बीटा कितना है -2 और सी कितना है हमारे पास -8 और ए कितना है हमारे पास 1। अब तुम ध्यान से देखोगे 2 का 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा -8 और यहाँ पे 1 का -8 में भाग करोगे तो -8। देखना होगी क्या, ये भी क्या आ गया हमारा बराबर, यानी कि बराबर आ गया तो हमारा उत्तर सही है। इस वाले को देखो, इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो ए का सी से मल्टीप्लाई करके क्या हो रहा है 4, यानी कि 4 बन जा 4। अब तुम ध्यान से देखो कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए हमारा 4 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या हो जाए 4। देखो 2 इंटू 2 कितना होता है 4। अगर हम 2 को और 2 को प्लस कर दें तब भी कितना हो रहा है 4। इतना हमें पता चल गया कि फैक्टर में हमें क्या करना है 2 प्लस के 2। तो देखो यहाँ पर तुम देखोगे कि 4s² का 4s² माइनस इस 4 को हम क्या लिख लेंगे 2 प्लस के 2। ये फैक्टर नहीं समझ में आ रहे तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। और ये s का s प्लस 1 का प्लस 1। अब देखो ये 4s² माइनस 2 का इस s से करोगे तो 2s। अब ये इधर जाके प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो गया, 2 का s से करोगे तो 2s प्लस 1 का प्लस 1। अब इसके बाद तुम इस डायरेक्ट इस वाले स्टेप को लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 2s और 2s कितने हो जाएंगे हमारे, अरे 4s, क्योंकि दोनों माइनस की हैं। ये s सही नहीं दिख रहे होंगे तो लो मैं s को इसको थोड़ा और बना देता हूँ। देखो आगे, अब हमें क्या लेना होता है कॉमन, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 और इन दोनों में से क्या आ रहा है s भी। तो यहाँ पर 2 कॉमन आया तो 2 बचा और 2s थे तो 1s बचा, 1s भी बचा और ये 2s पूरा कॉमन आ गया। जहाँ पर पूरी चीज़ कॉमन आ जाती है, पूरी संख्या, वहाँ पर क्या बचता है 1। अब यहाँ देखना क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आनी चाहिए, तो माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं। -1 का तुम इसमें से भाग दे के निकालोगे तो क्या 2s का 2s बचेगा, माइनस ये बाहर खिंचाया तो ये प्लस का बचा और यहाँ पर क्या हो गया 1। मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें यही प्राप्त होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही प्राप्त होगा तुम्हें। अब देखो पूरी में से क्या कॉमन आ रहा है, इतना ध्यान रखना, जब हम पूरी में से कॉमन लेते हैं तब हमारी संख्या क्या होनी चाहिए समान, यानी कि ये पद क्या होना चाहिए हमारा समान होना चाहिए। देखना समान है क्या नहीं, तो समान है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। तो देखना पूरी में से क्या कॉमन आ रहा है 2s माइनस के 1, 2s माइनस के 1 कॉमन लिया तो देखना बचा क्या हमारे पास, एक तो ये 2s बचा और एक क्या बचा ये माइनस के 1। अब इसके बाद हमें क्या करनी पड़ती है अलग अलग 0, तो 2s माइनस के 1 के अलग से 0 और इधर 2s माइनस के 1 के अलग से 0, 2s इधर की इधर और ये 1 उधर जाके किसका हो गया प्लस का, 2s इधर की इधर, ये 1 जाके उधर किसका हो गया प्लस का,
ये एस ऐसा का ऐसा, ये क्या गया नीचे 2 अपॉन में, ये एस ऐसा का ऐसा, ये 1 कहाँ गया अपॉन में, वो सॉरी 2 कहाँ गया अपॉन में। तो ये क्या है हमारे अल्फा और बीटा। ये हो क्या रहा है इसमें, अब देखो ये क्या है हमारा अल्फा और ये क्या है हमारा बीटा, दोनों बराबर आए क्योंकि दोनों के गुणनखंड भी क्या थे बराबर थे, तो बराबर आ नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना पड़ता है जांच, जांच जांच में देखो, जांच में हमारा पहला क्या होता है अल्फा प्लस के बीटा जो क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, और दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी अपॉन ए। ये हमें दोनों बराबर करके दिखाने होते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई ये, और बी की वैल्यू क्या हो गई ये, और सी की वैल्यू क्या हो गई ये। तो पहले अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा 1/2 और बीटा भी क्या है 1/2। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पर के माइनस बी, बी कितना है, ये तो माइनस फॉर्मूले की, और बी की वैल्यू क्या है पहले से ही -4। अब तुम ध्यान से देखोगे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। अब यहाँ इसका तुम फ्रैक्शन कर देना तो ये आएगा 2/2 इसका फ्रैक्शन करके यानी कि भिन्न करके, और ये क्या हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कट गया एक बार, 2 से 2 कट गया एक बार, यानी कि हमारे पास बचा 1 बराबर के 1 बराबर है। अगला भी देखो अल्फा क्या है हमारे पास 1/2 इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1/2 दिख रहा है ना ये, और सी कितना है हमारे पास 1 और ए कितना है हमारे पास 4। और अगली बार में देखो 1 का 1 से गुणा करोगे 1 और 2 का 2 से करोगे 4, और बराबर में ये भी क्या हो गया 1/4। देखो ये भी सिद्ध हो गया। अगला देखो क्वेश्चन बहुत सरल है, इसका डिवाइडर मैं यहाँ से कर देता हूँ, इधर इसके लिए अपने पास काफ़ी जगह है। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो इसमें स्क्वायर वाली के बाद 1 पावर वाली होनी चाहिए, तो ये सही नहीं लिखा है, उसको हम सही लिख लेते हैं 6x² - 7x - 3, तभी तो बनेगा ये वाली ए की वैल्यू और ये वाली बी की और ये वाली सी की। ऊपर से ए वाला क्या कहलाएगा ए और ये वाला क्या कहलाएगा बी और ये वाला क्या कहलाएगा सी, वैल्यू इसके लिए। अब इसमें ए का हमें सी से क्या करना होता है मल्टीप्लाई, जो मैं बॉक्स बना के समझा रहा हूँ, ये हमें एग्जाम में नहीं लिखना होता है ये बॉक्स का मटेरियल। तो 6 3 कितना हो गया 18, 6 3 हमारा कितना होगा 18। यहाँ पर प्लस माइनस करके तो हमारा कितना आना चाहिए 7, और जोड़ के घटा के कितना आना चाहिए 18। तो ध्यान से देखोगे तुम 9 × 2 18 होता है क्या, और 9 में से 2 कम करके 7 होता है क्या, और वही तो 7 हमें चाहिए, आ गया। तो देखो इसमें मैं यहाँ से इस स्टेप को मैं यहाँ से कर रहा हूँ 6x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 - के 2 और x का x -3 का 3, 6x² और ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और 9 का x से 9x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 9 का सॉरी 2 का x से 2x -3 का 3। अब तुम ध्यान से देखोगे इसको कि देखना 9x और प्लस के 2x, इसको तुम माइनस करोगे तो -7x ही बच रहे हैं क्या, यानी कि अभी तक हमने इस बहुपद में कोई बदलाव नहीं किया, बदलाव होना भी नहीं चाहिए। देखो अब हमारा स्टेप रहता है कॉमन लेने का। क्या 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 की में 9, x भी दिया है x भी दिया है, इतना पता चल गया कि 3 भी कॉमन आ रहा है x भी कॉमन आ रहा है। तो 3 का इसमें करोगे 3 दूनी 6 और एक x बाहर आ गया तो एक x बचा, 3x इसमें 3 का करोगे तो 3 बार जाएगा, 3 तरह के 9, और x पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखो दोबारा भी कॉमन लेते हैं, तब पहली बार कॉमन लेने पर जो बचा था वही बचना चाहिए, ये मैंने सिखाया है तुम्हें। तो कैसे बचेगा, वही प्लस के 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x - 3 का 2x - 3, क्योंकि 1 का प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो वही को वही मिलेगा, इसका तुम इसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरे में वही को वही मिलेगा, जिससे हमने इसको कॉमन लिया है, तभी तक हमारा कॉमन लेना सही है, वही प्राप्त हो रहा हो जब तक। तो देखो टोटल में से कॉमन क्या आ रहा है, अरे भाई टोटल में से 2x - के 3 कॉमन आ रहा है, 2x - के 3 यहाँ से कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास ये तो 3x बचा, और यहाँ पर प्लस के 1 बचे। अगला स्टेप होता है हमारा अलग अलग जीरो करने का, तो 2x - 3 के अलग से 0 और 3x + 1 के अलग से 0। देखो ध्यान से
2x, ये 3 जाके उधर किसका हो गया प्लस का, और 3x ये वाला प्लस उधर प्लस के 1 उधर जाए किसका हो गया माइनस का। x का x, ये 3 के अपोन में क्या आ गया 2, यानी कि ये हमारा क्या आया है अल्फ़ा, और x का x ही -1 के अपोन में क्या चला गया 3, और ये हमारा क्या आया है बीटा। ये हमारे क्या आ गए अल्फ़ा बीटा। ये अल्फ़ा बीटा तुम नहीं भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अगले स्टेप में लिख दें तो ठीक रहेगा। यहाँ पर मैं करा रहा हूँ जांच। जांच में भी हम 2 बार डिवाइड कर लेते हैं। एक बार लिखेंगे अल्फ़ा प्लस के बीटा जो होता है माइनस के b अपॉन ए, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c अपॉन ए। ध्यान से देखो, अल्फ़ा क्या है हमारे पास 3/2, और बीटा क्या है माइनस के 1/3, और माइनस के b अपॉन ए। b कितना है हमारे पास यहाँ पर देखो, b है माइनस के 7, और ये वाला माइनस किसका है फॉर्मूले का, और ए कितना है यहाँ पर हमारे पास 6। देखो ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस माइनस प्लस होने के बाद क्या बचा इधर 7/6। यहाँ पर तुम ध्यान से देखो कि 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 तिया 6, 3 बार गया 3 तरह के 9। अब तुम इसमें देखोगे 3 दूनी 6, 2 से इससे करोगे तो 2 एकम 2, तो 9 में से 2 कम करके कितनी बची 7/6, और इधर भी कितना है हमारा 7/6। तो इस प्रकार हमारा देखो ये भी सिद्ध हुआ। इधर वाला तुम खुद से करना। अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि इसके 3 के बाद कौन सा आएगा 4। देखो चौथा क्वेश्चन कितना सरल है। इसमें देखो क्या करना है, हमें डायरेक्ट ही कॉमन लेना है, इसमें कुछ भी तोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि इसमें हमारे पास लास्ट की वैल्यू नहीं दी है, यानी कि c की वैल्यू नहीं है। और तुम करना चाहो ना तो यहाँ पर c की वैल्यू 0 लेकर कर सकते हो, आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा। पर मैं बता रहा हूँ वैसे करो। इसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखो, इसमें हमने 4 कॉमन लिया, आ रहा है दोनों में से, और u भी आ रहा है कॉमन। मैं यहाँ पर 4 को थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा। 4 को बना रहा हूँ मैं जैसे कैलकुलेटर में होता है, जिससे u जैसा ना लगे। तो 4u कॉमन लेने के बाद एक तो u बचा यहाँ पर, और एक ही क्या बचा 2। इसमें डायरेक्ट हम 0 कर देंगे 4u, क्या 4u के अलग से 0 कर देंगे, और u प्लस के 2 के अलग से 0 कर देंगे। अब देखो u 0 के अपोन में क्या आएगा 4, अब 0 का डिवाइड कर देंगे तो u बराबर क्या आया 0। अब देखो यहाँ पर ये क्या है u का u, इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो गया माइनस का। ये वाला क्या कहलाएगा हमारा बीटा, और ये वाला क्या कहलाएगा अल्फ़ा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, b की वैल्यू क्या है 8, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो 0। अब जांच करो इसकी, एडिंग लगाना मत भूलना, जांच में तुम देखोगे एक तरफ मैं निकाल देता हूँ अल्फ़ा प्लस के बीटा जो क्या होता है हमारा माइनस के b अपॉन ए, एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा जो क्या होता है c अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस के बीटा यानी कि 0 प्लस के -2, और b माइनस ए, b कितना है यहाँ पर अरे 8 है, माइनस क्यों आया फॉर्मूले का, और ये कितना है 4। तो 0 -2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2, और ये 4 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो यहाँ पर क्या बचा -2। देख रहे हैं ये सिद्ध हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास 0, बीटा क्या है हमारे पास -2। अब तुम ध्यान से देखोगे c कितना है हमारे पास 0, और ये कितना है 4 का 0 में डिवाइड करोगे 0, और 0 का -2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी सिद्ध हो गया। अगला वाला देखो, अगले बारे में हम इसको क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट के क्या बचेगा 15 ही बचेगा। तो हमारा क्या बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करके इसका उत्तर आ जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है, और एक तरीका जो मैं करा रहा हूँ वो देखो कि इसमें हम क्या करेंगे इसमें हम डायरेक्ट t² -15 के अलग से 0 कर लेंगे, क्योंकि c की वैल्यू इसमें b की वैल्यू दी नहीं है। अब t² का t², और ये उधर जाके किसका हो गया प्लस का, और t से स्क्वायर हटा तो
15 पर क्या लग गया रूट। और देखना रूट की संख्या किस में होती है हमेशा प्लस और माइनस में। तो एक बार तो प्लस के रूट 15 आ गए हमारे टी की वैल्यू, और एक बार टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस के रूट 15। इस प्रकार दो वैल्यू आ जाएंगी। एक वो है कि इसको तुम रूट 15 में अंडर रूट लगा लेना, स्क्वायर लगा देना, क्योंकि इसका कोई परिवर्तन माना नहीं जाता, होता ही नहीं है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो बार टूटेगा, प्लस वाला माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस वाला प्लस में पहुंच जाएगा। ऐसे कर सकते हो। ए वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर किसकी है ए की, और ए वाली वैल्यू किसकी है सी की। बी की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी 0, क्योंकि दी नहीं है। अब जांच करके देखो। जांच में कैसे करेंगे, एक होता है हमारा अल्फा प्लस के बीटा जो क्या होता है माइनस के बी बटे ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो क्या होता है सी बटे ए। अल्फा प्लस के बीटा क्या होता है, अल्फा क्या है हमारे पास रूट 15, और बीटा कितना आया है हमारे पास प्लस के माइनस के रूट 15, और बी कितना है हमारे पास, बी तो 0 है, 0 के आगे माइनस लगाओ कि मत लगाओ। ए कितना है हमारे पास 1, तो इससे ये कट गया तो क्या बचा 0, और 1 का 0 में भाग करोगे तो भी क्या 0। ये भी सिद्ध हुआ हमारा। अल्फा इंटू बीटा देखो तुम, अल्फा इंटू बीटा करो तुम तो रूट 15 का हम मल्टीप्लाई करें माइनस के रूट 15 का रूट 15 से, रूट 15 से। तो देखो सी कितना है यहाँ पर, सी 15 माइनस के 15, और ए कितना है 1, ए की वैल्यू इसके नीचे क्या मानेंगे 1। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस के रूट 15 पर क्या लग जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या बचा माइनस के 15। स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 15, और ये माइनस का माइनस, इधर भी माइनस के 15। लो ये वाला हुआ सिद्ध। अगला वाला देखो, अगले वाले में इसमें क्या करोगे कि पहले मैं बॉक्स बना के समझा देता हूँ तुम्हें। ए का सी से मल्टीप्लाई यानी कि 3 का 4 से, तो कितना हुआ 12। अब देखना मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 1। तो देखना 4 3 जा कितना होता है 12, और 4 में से 3 कम करके कितना बच रहा है 1, यानी कि 1x बच रहा है क्या। तो देखो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 3, क्योंकि हमें 1 बचाना है, और x का x माइनस 4 का 4। यहाँ पर a क्या होगा a, और a क्या होगा b, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, और a क्या होगा c। 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस a क्या रहेगा 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस a क्या हो गया 3x हो गया, माइनस 4 का 4। इसमें से हमारा क्या कॉमन आ रहा है x, क्योंकि 3 और 4 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या बचा यहाँ पर 3x, और यहाँ बचा 4। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा 3x माइनस के 4। टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है, टोटल में से कॉमन आ रहा है 3x माइनस के 4, और यहाँ पर क्या बचा x प्लस के 1। अब तुम ध्यान से देखोगे इसको कि अलग अलग जीरो करते हैं हम। 3x माइनस के 4 के हमने अलग से जीरो की, और x प्लस के 1 से हमने अलग से जीरो की। तो 3x का 3x से ये 4 उधर जाके प्लस का हो गया, और ये 3 भी कहाँ जाएगा 4 के अपॉन में, यानी कि बटे में, और ये क्या निकला है हमारा अल्फ़ा। अब हमें बीटा दूसरा ले लो, x इक्वल ये उधर जाके माइनस का हो गया, ये क्या निकल आया तुम्हारा बीटा। हमें करनी है जांच, तो लो देखो जांच मैं करा रहा हूँ यहाँ पर जांच। अब जांच में देखो तुम, पहला हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस के बीटा, जो क्या होता है माइनस के b अपॉन a। अल्फ़ा और बीटा क्या निकले हमारे 4/3, और a क्या निकला है माइनस के 1, और माइनस b कितना है हमारा 1, यानी कि माइनस और माइनस के 1। दिख रहा है क्या, ठीक है, दिख नहीं रहा हो तो समझना। और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। अब ध्यान से देखोगे इसके नीचे 1 मान लिया हमने, एलसीएम कितना आया 3, और इधर क्या चल रहा है हमारा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/3। अब यहाँ 3 का 3 में करोगे, एक बार 1 का 4 से 4, और 1 का 3 में 3 बार 3 का 3, और 4 में से 1 कम करके क्या बचा 3, और इधर 1/3 पहले से ही था। देखना है एक हमारा सिद्ध हो गया। अब इसमें हमें आगे क्या सिद्ध करना होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, जो क्या होता है c/a। अब अल्फ़ा क्या है हमारे पास 4/3 इंटू बीटा क्या है हमारे पास माइनस के 1। सी कितना है हमारे पास माइनस के 4,
और ए कितना है हमारे पास 3। तो देखो 4 का -1 से करोगे तो क्या हो जाएगा -4 3 का 3, और ये भी क्या हो जाएगा 4 का -4 3 का 3, ये भी सिद्ध हो गया। यानी कि क्वेश्चन मैंने सभी एक ही तरीके से कराए हैं जिससे तुम्हें समझ में आए, नहीं तो मैं अलग अलग तरीके अपना सकता था और जिसमें तुम्हें फिर दिक्कत आती। और देखो अगले क्वेश्चन हमारे इसके अपोजिट हैं। अब की बार हमें बहुपद से शून्यक लाने थे, अब की शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है और हमें बहुपद बनाना है। ये उससे भी सरल है, छोटे हैं वो भी जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा पानी पी के तुम्हें बताता हूँ। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन है और इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, पहले हमने कर लिया। और इसमें पढ़ो, अपना मैथ भी खोल के रखो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, शून्यकों का क्या दिया है योग, शून्यकों के एक क्या होता है हमारा अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के b/a। ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था और तुम्हें आना भी चाहिए। और तथा क्या दिया है गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल, जो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चन मुश्किल ही आएंगे तुम्हें। तो देखो पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन है, ये दिया है। सबसे पहले क्या क्या दिया है, गिवन दिया है अल्फा प्लस के बीटा हमारे पास कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास -1। अब तुम देखोगे अल्फा प्लस के बीटा क्या होता है कि -b/a, जो कितना दिया है 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है फॉर्मूला c/a, और जो कितना दिया है -1। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर, यहाँ a के सामने कितना है 4, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b की वैल्यू कितनी हो गई 1, लेकिन इसकी माइनस इधर लग जाएगा तो ये -1। अब c की वैल्यू के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू के लिए c/a की वैल्यू हमने क्या ले लिए 4 और -1 का -1, इधर 1 माना, c का इससे किया तो c और 4 बन जा 4, तो हमारी c की वैल्यू क्या निकल आई -4। या तो तुम इधर से वैल्यू लेना स्टार्ट कर देते, तब इधर अपने आप b की वैल्यू फिर निकलती या c की वैल्यू निकलती। हमने यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू पहले निकाल ली इनसे और c की वैल्यू बाद में। कई एक टीचर क्या करते हैं डायरेक्ट रख के करा देते हैं, भाई कुछ आंसर तो आ जाओ कुछ गलत, बिल्कुल तरीका गलत होता है। जैसे ईमानदारी से कराए जाते हैं क्वेश्चन वैसे कराओ, और बच्चों से भी कहना चाहूँगा कि तुम्हें इसी तरीके से करने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है बहुपद, तो बहुपद का द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद हेडिंग लगाएंगे, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, सामान्य रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4x² हो गया, क्या हो गया हमारे पास 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो -1 और x का x प्लस c की वैल्यू क्या है -4। तो देखो 4x² का 4x² माइनस और प्लस हो गया माइनस, x का 1 से किया तो x और माइनस प्लस हो गया -4 का 4। ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। अगला देखो इस वाले में दिया है ध्यान से देखो क्या क्या दिया है, अल्फा प्लस के बीटा दिया है हमारा √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया है हमारे पास -1/3। अब ध्यान से देखो ये क्या होता है हमारा -b/a, अल्फा प्लस की बीटा क्या होता है b/a, और ये क्या दिया है हमारा √2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c/a, जो कितना दिया है -1/3 यानी कि 1/3। अब देखो वैल्यू कहाँ से लें हम,
ए की वैल्यू 3 यहाँ से ले सकते हैं हम और सी की वैल्यू ये, तब ए की वैल्यू यहाँ पर रख कर हम क्या कर सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर हमारे पास दोनों वैल्यू हैं तो ए की वैल्यू कितनी दी है 3, तो फिर सी की वैल्यू क्या निकल आई हमारे पास -1। इधर ए की वैल्यू नहीं है तो अब इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी की वैल्यू। तो देखो बी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर ए की वैल्यू क्या ले ली हमने इधर से 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और इसके नीचे क्या मान सकते हैं 1। तो देखो 1 का बी से करोगे तो बी रहेगा और 3 का क्या हो जाएगा 3√2। तो हमारे यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए वाला माइनस तो पहुँच जाएगा उधर और 3 का √2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2, ये 3 है, ए वाला क्या है 3। अब क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद, तो ए बी सी निकालने के बाद द्विघात बहुपद आराम से निकाल सकती हैं। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ए की वैल्यू क्या है निकली हमारे पास 3, तो 3x² हो गया और प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -3√2 और x का x और c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। तो 3x² का 3x² माइनस प्लस हो गया माइनस, यहाँ पर ये ब्रैकेट और लगा लेना, तो माइनस प्लस हो गया माइनस और 3√2 x का x और माइनस प्लस हो गया -1 का 1, ये वाला इसका बहुपद आ गया। और देखो अगला कि दिया है, इसमें भी क्या क्या दिया है, देखो दिया है क्या क्या दिया है, ये शुरू वाला क्या दिया होता है अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के बीटा कितना दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5। अब ये क्या होता है -b/a बराबर क्या दिया है 0 और ये क्या होता है c/a जो कितना दिया है √5। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ए वाला ध्यान रखना ये माना हुआ है, तो रेड कर देता हूँ मैं इसको। तो देखना ए की वैल्यू दोनों जगह 1 है क्या, अब तो ये सरल हो गया, ए की वैल्यू दोनों जगह कॉमन मिल रही है हमें, बी की वैल्यू क्या हो गई 0, इस वाले माइनस को उधर लगाओगे, अरे भाई 0 ना माइनस का होता ना प्लस का, 0 0 रहता है, लगाओ या मत लगाओ। और c की वैल्यू क्या हो गई √5। अब देखो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप निकालना है हमें। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ax² + bx + के c। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, x² का x² और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 इंटू x का x, c की वैल्यू क्या है √5। तो x² का 1 से करोगे तो x² और 0 का x से करोगे तो 0 और √5 का √5, √5 को तुम छोड़ दोगे तो क्या रहेगा वही, x² में जोड़ दिया 0 और √5 का √5। देखो आ गया बहुपद। इसमें c की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू 0 थी तो b की वैल्यू नहीं है इसमें। अगला देखो इसमें क्या क्या दिया है हमारा, दिया है अल्फा प्लस के बीटा क्या है हमारे पास 1 और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, वो हम अगले स्टेप में मानेंगे। अरे भाई ये क्या होता है -b/a, इसको क्या मान सकते हैं 1/1, यानी कि वाला 1 हमने माना है। ये क्या होता है c/a, इसको क्या मान सकते हैं 1, इसके नीचे 1 हम मानेंगे। ए दोनों जगह कॉमन है तो ए की वैल्यू क्या हुई 1 और बी की वैल्यू क्या हुई, अरे ए वाला माइनस इधर आ जाएगा -1, कॉमा सी की वैल्यू क्या हुई ये वाला 1। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप लगा दो, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax²
बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 और एक्स का एक्स, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। ये 1 था ये, तो 1 का एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस प्लस क्या हुआ -1 का एक्स से करोगे तो एक्स और +1 का +1। ये आ गया हमारा बहुपद। अगले बारे में देखो, इसमें दिया है क्या दिया है हमारे पास अल्फा प्लस के बीटा दिया है यहाँ पर -1/4 कॉमा, या फिर लाइन खींच लो अल्फा है इंटू बीटा दिया है हमारा 1/4। माइनस का अंतर है बस, यहाँ पर हो गया b/a और ये -1/4 का -1/4, ये क्या होता है c/a 1/4 का 1/4। देखना है यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी यहाँ पर कॉमन है, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 4। यहाँ पर लिख सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो, यहाँ हर एक क्वेश्चन में क्या लगाओगे हेडिंग, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है। a की वैल्यू कितनी हुई 4, और फिर b की वैल्यू क्या हो गई, देखो अब की बार माइनस से माइनस ये कट गया, तो b की वैल्यू क्या हुई 1, कॉमा c की वैल्यू क्या हुई 1। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, वही हेडिंग लगेगी, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। द्विघात बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये पेपर में वो ऑब्जेक्टिव में कई बार आया है, ओटी में कई बार आया है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है 1 इंटू एक्स, सी की वैल्यू क्या है 1। तो 4x² का 4x², 1 का x से करोगे तो x a इंटू है यहाँ पर प्लस 1 का 1, ये वाला बहुपद आ गया। एक और क्वेश्चन ये देखो लास्ट, क्या क्या दिया है यहाँ पर, दिया है अल्फा प्लस के बीटा क्या दिया है यहाँ पर 4, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है यहाँ पर 1। ये क्या होता है माइनस के b/a जो क्या है 4 है हमारे पास, ये क्या होता है c/a जो क्या है हमारे पास 1। इन दोनों के नीचे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं 1 1। तो देखना a की वैल्यू यहाँ पर क्या है कॉमन, यहाँ a क्या है 1 और b क्या है यहाँ पर, देखना a वाला माइनस इधर पहुँच के क्या हो गया -4, कॉमा c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। अब ये चली गई बीच में लाइट, तो ये तुम खुद ही करना है, ये तुम्हारी किस्मत थी कि तुम्हें होमवर्क मिल गया।